तो पूरी तरह से एक ही पक्ष को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ लोग बाहर के आके भी उत्तराखंड में ऐसा कर रहे हैं और कुछ यहाँ के लोकल भी हो सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक ही तरफ से गलती नहीं होती है हर बार। अभी सब्जी को धुल करके भी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया है और अब इनको एक एक करके रख देते हैं फ्रिज में संभाल करके। ये वाला पेड़ हमारा कल बारिश की वजह से टूट गया था और इस वाले पेड़ पे कीड़े टाइप के लग जाते हैं जब, तो ऐसे कमज़ोर सा होने लगता है पेड़। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव खेंगड़भरदार से। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 10:30 और अब जाके मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज ना चाहते हुए भी घर से हो रही है। न चाहते हुए मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल खूब सारी बारिश आई थी, इस वजह से आज हमें गधेरे वाले खेतों में गुड़ाई करने के लिए जाना था। लेकिन आज हमारी सब्जी भी आनी थी, दिल्ली से ससुर जी ने दे रखी थी, तो उसी को लेने मुझे सड़क पे भी जाना था, तो गाड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मैं खेतों में नहीं जा पाई। अभी जाके मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो ससुर जी को भी लेट हो गई होगी। सवारी आज गांव की नहीं थी, कहीं और की रही होंगी, तो वहाँ छोड़ने गए होंगे। तो अभी सब्ज़ी लेके भी मैं आ गई हूँ, तो मैंने सोचा घर आके ही ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी और हो सकता था ना भी करूँ आज। कल हमारे गांव में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, गांव क्या मतलब पूरे एरिया पे ही नेटवर्क नहीं थे। शायद कुछ आजकल मसले चल रहे हैं जातिवाद से रिलेटेड कुछ। तो आजकल उत्तराखंड में तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, बार बार आजकल यात्राएं चलती हैं और उसके पश्चात जो होते हैं हमले वगैरह किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से एक ही पक्ष को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ लोग बाहर के आके भी उत्तराखंड में ऐसा कर रहे हैं और कुछ यहाँ के लोकल भी हो सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक ही तरफ से गलती नहीं होती है हर बार। कभी कभी हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत अपने अनुशासन का परिचय देना जो लोकल लोग हैं उनका भी बनता है। तो फ़िलहाल हम इस चीज़ पे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ़िलहाल मुझे सब्जियों को धो के अंदर पे रखना है, फ्रिज पे संभालना है। फ्रिज तो मैंने कल परसों ही साफ़ किया था, तो एक आफत वो भी निपट गई। तो फटाफट से अभी सब्जी धोते हैं, उनको फ्रिज पे संभालते हैं। आज के मौसम की अगर बात की जाए तो कल शाम को खूब सारी बारिश होने की वजह से हल्की फुल्की ठंडक सुबह तो महसूस की जा रही थी, लेकिन जैसे ही दोपहर होने लगती हैं वैसे ही खिलखिलाती हुई धूप लगती हैं और ये धूप बहुत तेज़ गर्मी वाली होती हैं आजकल हमेशा ही। बाकी इस साइड पे हल्के हल्के बादल भी आज लगे हुए हैं, तो शाम को उस साइड पे फिर से बारिश आ सकती है। यहाँ का कोई भरोसा नहीं रहता है, बारिश आने वाला मौसम भी बन जाए तब भी यहाँ पे कभी कभी बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। तो सामान लेके मैंने यहाँ पे भी रख दिया था, अभी इससे रस्सी भी मैंने नहीं निकाली हुई है और अभी देखते हैं सामान क्या क्या दिया हुआ है। सब्जी वगैरह ही होगी, ज़्यादातर वही रहती है हमारी सब्जी, हमेशा ही ससुर जी ही देते हैं और देवर जी ही देते हैं। तो हम किचन गार्डन पे तो बहुत काम करते हैं, पर सब्जी हम दिल्ली से ही खाते हैं और सब्ज़ी इतनी भारी होती है कि मुझे हमेशा ही रस्सी लेके जाना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है खाली दिल्ली की सब्जियों पे ही। तो रस्सी भी ये वाली ले गई थी, मैं गौशाला साइड से ही गई थी, तो वहीं से रस्सी लेके चली गई थी। इसी के साथ हमारा जो पेंट लगाने के लिए था, अभी तक मैंने वही काम किया था। तो तारपीन का जो तारपीन वाला ऑयल होता है वो ख़त्म हो गया था, हम इसको तारपीन ही कहते हैं। तो ये 2 बोतल अभी मंगवा लिए हैं और इसके पैसे देने अभी बाकी हैं, तो ससुर जी को इसके पैसे देने हैं। तो फ़िलहाल इनको अलग रख देते हैं, शाम को फिर से पेंटिंग का काम होगा। और अब यहाँ पे सब्जी वगैरह इनको खोल देते हैं। इतनी सारी सब्जी दे रखी होती हैं हमेशा ही। ये नमकीन और बिस्किट ये हमेशा आते हैं। पुदीना भी बाहर से आया हुआ है, आज तो बहुत भारी हो रहा है ये।
अभी यहाँ पे सब्जी का इतना बड़ा ढेर तो लग गया है और अब इसको धो के मुझे फ्रिज पे रखना है। बाकी ये इस पे तो बिस्किट और नमकीन है और पेठे का भी एक पैकेट है। तो ये तो हमेशा ही ससुर जी दे देते हैं और देवर जी भी देते रहते हैं, क्योंकि सासू जी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिस्किट तो खाती हूँ, मतलब नमकीन मेरे से ज़्यादा सासू जी को पसंद है, तो इनको अलग ही रख देते हैं यहाँ पे। और अब इनको बाल्टी में पानी निकाल के धुल देती हूँ मैं फटाफट से। और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी है कि बता नहीं सकते, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी तेज़ हो गई है। अभी बाल्टी में पानी भी मैंने ले लिया है और अब एक एक करके यहाँ पे जो सब्ज़ी है सारी धो के रखनी है, जो जो सब्ज़ी धोने के लिए होंगी। तो इनको मैं रख दूँगी सीधे फ्रिज में। अभी सब्जी को धुल करके भी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया है और अब इनको एक एक करके रख देते हैं फ्रिज में संभाल करके। और सब्जियों के साथ साथ कुछ फल भी दे रखे हैं ससुर जी ने, जैसे आम, लीची और साथ में ये। अभी सब्जी भी मैंने संभाल के रख दी है फ्रिज में और अब तैयारी करते हैं दिन के खाने की। और दिन के खाने में दाल चावल बनेंगे, साथ में रायता बना सकते हैं। तो फ्रिज में आज फुल हो गया है। और अब कुछ सब्जियां बच गई हैं, जैसे पुदीना तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, उसको धुला भी नहीं है अभी, क्योंकि कुछ टाइम बाद सासू जी आते हैं, फिर वो बताएंगे उसका क्या करना है। एक कपड़े में मोड़ के रख देंगे फिर फ्रिज में। और यहाँ पे मिर्च को भी ऐसे ही रखा हुआ है फ़िलहाल, तो बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है सासू जी अचार बना लें इनका। बाकी की सब्ज़ी से अभी फ्रिज तो फुल हो चुका है और कुछ सब्ज़ी मैंने इस साइड पे भी रख दी है। इस साइड पे थोड़ा सा हमें बाद के लिए भी जगह चाहिए होती है दाल वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स मैंने खाली छोड़ा हुआ है। बाकी अभी पानी की बॉटल वगैरह भी हमें रखनी होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर खाली करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अभी चूल्हे पे मैंने चावल भी चढ़ा के रख दिए हैं और अब यहाँ पे जब तक मैं अंदर पे दाल बनाऊंगी तब तक चावल भी फट से बन के रेडी हो जाते हैं। जब तक हमने चूल्हे पे चावल बनाए तब तक दाल भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई हैं और चावल भी हम अभी अंदर पे लेके आ गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रायता भी मैंने थोड़ा सा बना दिया है, बस सासू जी और मैं ही लेते हैं रायता, दादाजी तो लेते नहीं हैं। तो फटाफट से दादाजी को खाना दे देते हैं, उसके बाद हम भी खाना खाते हैं। अभी दोपहर का खाना भी हमारा बन के रेडी हो गया है। दिन के खाने में बना हुआ है रायता, साथ में दाल चावल है। तो अभी दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और वापस से आ गई हूँ मैं अपनी गौशाला पे। और यहाँ पे फिर से हमारा एक केले का पेड़ है, वो टूट गया है, तो इसी को मुझे घास के लिए काटना होगा। सासू जी चले गए हैं नीचे अंदरिया वाले मोहल्ले पे, तो वहाँ पे देख रेख करने गए हुए हैं खेतों की। और बारिश आती तो शायद मैं भी चले जाती, घास लेने भी जाना था, साथ में थोड़ा सा गुडाई भी करनी थी। पर अब गुडाई तो होगी नहीं, इस वजह से सासू जी ने मुझे कहा है कि घर पे केले का जो पेड़ टूटा हुआ है उसको काटना है घास के लिए। ये वाला पेड़ हमारा कल बारिश की वजह से टूट गया था और इस वाले पेड़ पे कीड़े टाइप के लग जाते हैं जब, तो ऐसे कमज़ोर सा होने लगता है पेड़। क्योंकि ये पेड़ हमारा जहाँ पे गोबर रखा हुआ था वहाँ पे हो रखा है, तो इसकी वजह से इस पे कीड़े जल्दी लग जाते हैं इसके तने पे, तो वो ऐसे करके टूट जाते हैं बाद में कमज़ोर हो करके। तो पहले इसकी पत्तियाँ घास के लिए निकाल दूँगी और उसके बाद इसका जो तना है वो भी घास के लिए आधा निकालना है। बाद में ये फिर से ही एक पेड़ बन जाएगा। जब तक केले नहीं आते हैं, एक बार आने पर वो फिर पेड़ नहीं बनता है, लेकिन जब तक इस पे केले नहीं आते हैं तो ये फट से फिर से पेड़ बन जाता है। अभी मैं आ गई हूँ केले के पेड़ के पास और सबसे पहले इसकी पत्तियाँ अलग करेंगे। तो ये तो छोटी दरांती की सहायता से भी हो जाती हैं। अब इसके तने को भी काटना है मुझे, थोड़ा सा यहाँ से काट के रख दूँगी।
अभी इसको मैंने काट के रख दिया है और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इनको रख देंगे गौशाला पे। अभी मैंने यहाँ पे पत्तू को तो छोटा छोटा कर दिया है और थोड़ा सा तने को छोटा करके डाल दिया है भैंस के पास। बाकी अभी 2 टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम इनको छोटा करके भैंस को देते रहेंगे। अभी मैं वापस घर आ गई थी और यहाँ पे अभी मुझे सफाई करनी है। हमारे छत के इधर उधर बहुत ज़्यादा सफाई करने के लिए हो रखी है और चाची जी और भी अभी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। सासू जी तो घास निकाल रहे हैं, चाची जी भी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल दीदी के ससुराल गई थी परसों और कल वापस आई कि कोदा लगाने के लिए जीजा जी वापस भेजने के लिए आए यहाँ 15 मिनट तक और आज कोदा लगाने गई तो बारिश आई नहीं उतनी। आधा लगाया फिर आधा सुखा है। दिमाग ख़राब हो रहा है अभी घर पे बैठे बैठे कि क्या करें क्या किया हमने परेशानी करके। पौधा सूख गया हमारा। दोस्तों, पाइपलाइन बिछा देना हमारे खेत में। जो कोई भी होगा आराम से करना, गुड़ाई काम धंधा, बस क्या का टाइम है, आराम से करना अपना काम धंधा करना। बाय। अभी दराती भी मैंने चाची जी से ही ले ली है यहाँ पे सफाई करने के लिए। और आजकल चाची जी और भी ब्लॉग में नहीं आते हैं क्योंकि आजकल सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे और फिलहाल हाँ गुड़ाई निराई पे लगे हुए हैं। और अब तो वैसे ही समझो अगर बारिश आती है तो फटाफट काम निपट जाता, पर बारिश ही नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, कोई भी सब बैठे हुए हैं फिलहाल घर का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो घास हो रखी है इसे ही मुझे साफ़ करना है यहाँ पे, तो फटाफट से इसको साफ़ कर देती हूँ। अभी यहाँ पे सफाई भी मैंने कर दी है और अब इस तरह से लग रहा है सफाई करने के बाद यहाँ पे बाकी हाथ ऐसे हो गई हैं और बहुत दर्द भी हो रहा है। उसको घास को उखाड़ उखाड़ करके ना हाथों पे दर्द भी होने लग गया है और इतनी यहाँ पे घास भी हो गई है। तो ये घास लेके चलते हैं अभी गौशाला की तरफ और साथ ही वहाँ से पानी लेके भी आते हैं अभी अंधेरे से। अभी हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है और अब चलते हैं पानी के लिए। तो आप कह रहे होंगे कि हल्का अंधेरा होने लग गया और अब चल रहे हैं पानी के लिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो थोड़ी लेट ही हम पानी लाते हैं, फिर ठंडा ठंडा पानी रहता है वो, नहीं तो उस दिन में थोड़ा गर्म पानी आता है। तो फ़िलहाल चलते हैं अंधेरे पे और पानी ला के आते हैं। अभी मैं वापस घर भी आ गई हूँ और अब सारे बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं और उसके बाद रात के खाने की तैयारियां होती हैं। सासू जी भी अभी छोटी वाली भैंस को बांधने गए हैं शायद गौशाला पे और वो भी आ जाते हैं, फिर चाय पानी होता है, उसके बाद रात का खाना। इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।